गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई टाइगर इन द जू ये पार्ट 3 वीडियो है। पहला स्टेंजा है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल इज बायरिंग्स हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु कंपोज दिस लाइन्स। तो इस पोएम की रचना की है लेस्ली नॉरिस ने, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है और बाकी ये सभी रिजेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हियर रेफर्स टू। यहाँ पर ई जो है वो किसके लिए आया है? ये टाइगर के लिए आया है, क्योंकि टाइगर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है और बाकी ये सभी रिजेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज द टाइगर स्नॉल अराउंड। कि शेर जो है वो कहाँ पर चारों ओर दहाड़ता है? वुड्स, फॉरेस्ट, ये भी रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है। हाउसेज, हाउसेज मीन्स मकान के चारों ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेंजा में दिया हुआ ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज, तो यहाँ पर हाउसेज विकल्प सही और बाकी सभी रिजेक्ट हैं। चौथा प्रश्न है, द वर्ड फैंग्स मीन्स। कि जो ये फैंक्स वर्ड है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है? बार्स, ये भी रिजेक्ट है क्योंकि बार्स में सलाख होता है। रूट्स ऑफ रोज प्लांट्स, ये भी रिजेक्ट है। और रूट्स ऑफ ट्री, ये भी रिजेक्ट है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रूट्स ऑफ द टीथ, क्योंकि उसके दांत जो थे बिल्कुल नुकीले और व्हाइट थे, चमकीले थे। नेक्स्ट स्टेंजा है उसको देख लेते हैं। He stalks in his vivid steps, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। पहला क्वेश्चन इसमें रेज हो रहा है, who is the poet of the poem from which the above lines has been taken। कि उस कविता के लेखक कौन है जो ऊपर दी गई उपरोक्त लाइन पंक्तियां उससे ली गई हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है। लेस्ली नॉरिस ने इस पोएम को लिखा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है और बाकी दोनों सी एंड डी ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, ही हियर स्टैंड फॉर। कि यहाँ पर ही जो शब्द है वो किसके लिए आया है? पोएट के लिए, ये भी रिजेक्ट है। पोएट सर्वेंट, ये भी रिजेक्ट है। गेट कीपर, ये भी रिजेक्ट है। और यहाँ पर ही जो है वो टाइगर के लिए आया, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, द टाइगर्स पॉज और कुशन लाइक। चीता जो था, शेर जो था, उसके पंजे थे एक कुशन, मतलब होता है मुलायम, किसके जैसे थे? इसमें देखिए कॉटन, रुई होता है, ये भी रिजेक्ट। वूल, ये भी इनकरेक्ट है। वेलवेट, वेलवेट ऑप्शन इसमें सही है और डी स्टोन ये भी गलत है। देखिए क्योंकि इसमें स्टेंजा में दिया हुआ है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, तो इसमें वेलवेट वाला ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, द वर्ड रेज मीन्स। कि जो शब्द रेज है उसका मतलब क्या होता है? रेज, ये भी रिजेक्ट है। एंगर, रेज मतलब होता है क्रोध, क्रोध बहुत बड़ी सीमा, तो ये सही है, बी वाला ऑप्शन सही और बाकी सी एंड डी ये इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। कि इस कविता का शीर्षक क्या है? एनिमल, ये भी नहीं है। फायर एंड आइस, ये भी नहीं है। ए टाइगर इन द जू, इस कविता का सीरियस है, टाइटल है, शीर्षक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है और बाकी से सभी ये इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज। इनमें से नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन पिंजरे में कैद है? अ टाइगर, क्योंकि इसमें ये पोएम जो है टाइगर की बात हो रही है और टाइगर ही केज में बंद किया गया है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है और बी डॉग और सी बियर और डी हॉर्स, ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। इस तरीके से हमने इस सेशन में स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस सेशन में इतना, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।